हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी जो आज की प्रैक्टिस है वो मिसलेनियस क्वेश्चन है इसमें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये लगभग इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपको 30 में से अपना स्कोर भी चेक करना है कि 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ आप वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखना, पहली तो बात ये, और फिर आप अपना स्कोर चेक करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है इन डिटरमाइनिंग द टेंस ऑफ ए सेंटेंस व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि जो एक सेंटेंस का जो टेंस होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, कौन निश्चित करता है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये देखो, इसमें ऑप्शन है कि सब्जेक्ट करता है या ऑब्जेक्ट करता है या वर्ब या कंजक्शन। इसमें से आप एक ऑप्शन बताओ कौन सा होगा। तो देखो, इसमें होता है वर्ब, क्योंकि वर्ब से तो हमें पता चलता है कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो वर्ब ही हमें बताता है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। एक ऐसा टेंस जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। तो जस्ट हैव कंप्लीटेड, जो अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, तो वो टेंस कौन सा होता है। ये देखो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट होता है जस्ट नाउ, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जो काम अभी चल रहा था लेकिन अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, इन विच टेंस इज आर एम आर यूज एज हेल्पिंग वर्ब। इसने पूछा है कि कौन से टेंस में ये वाली जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब होती हैं, वो किस में यूज होती हैं। तो ये देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो पास्ट में तो होंगी नहीं, ये पास्ट तो कट हो गए दोनों। प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, आई विल हैव डन माई वर्क इन अ वीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कि ये किसका एग्जाम्पल है। आई विल हैव डन, ये देखो ये वर्ब है, वर्ब से हमें पहचान होती है कि ये कौन सा टेंस है। विल हैव डन है तो फ्यूचर है, तो फ्यूचर है तो प्रेजेंट तो होगा नहीं, ये तो कट हो गया। ये तीन ऑप्शन बचे फ्यूचर के हैं। कॉन्टिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा या फ्यूचर परफेक्ट होगा, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारा ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टेंस इज यूज बाय यूजिंग वाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी। तो ये कौन सा टेंस होगा। तो ये देखो, वाज वर्ब दिया है तो प्रेजेंट वाला तो ऑटोमेटिक ही कट हो गया, प्रेजेंट तो होगा नहीं। पास्ट में देखना है कि इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा। देखो वर्ब में आईएनजी भी बताया इसने, तो ये होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटिन। ये सेंटेंस जो दिया है ये पूछा है कि कौन से टेंस में है। आई राइट लेटर टू माई ब्रदर। तो ये देखो, आई राइट ये कौन सा टेंस हुआ, तो ये हुआ प्रेजेंट। आई राइट प्रेजेंट हुआ, तो ये पास्ट तो कट हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है क्योंकि वर्ब में आईएनजी होती है कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, तो परफेक्ट भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ये आपको देखना है। आई एम लाइकिंग रीडिंग बुक्स, यू लाइक। देखो आई एम लाइकिंग, अगर ये वर्ब होता है, लाइक अगर वर्ब होता है तो इसमें आईएनजी नहीं लगती। सेकंड, यू के साथ एस नहीं लगता, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यू हैव, अब देखना ये आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, यू हैव लाइक टू रीड बुक्स या यू लाइक रीडिंग बुक्स। तो ये देखो, ये जो वर्ब होती हैं लाइक, तो लाइक अपने बाद ना जीरण लेती है, तो जीरण, ये वाली जीरण है हमारी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है तो वो नाउन या प्रोनाउन होती है, तो ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट, विच इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूछा है कि इसमें कौन सा टेंस है। ये चार ऑप्शन है इसके। तो देखो, पास्ट परफेक्ट पूछा है, तो पास्ट परफेक्ट है तो हैज वाला तो ऑटोमेटिक कट हो गया, तो हैज तो होगा नहीं, तो हैड बचा है तीनों में। तो हैड में देखो आपको कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में होगा, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड थर्ड फॉर्म, ये तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये भी कट हो गया। ये भी बीन के साथ थर्ड फॉर्म, ये पैसिव हो जाएगा, ये भी कट हो गया। तो ये होगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी, तो ये होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, व्हेन
व्हेन इन अ सेंटेंस हैज और हैव इज फॉलो बाय द थर्ड फॉर्म। और हैज और हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म होती है ऑफ द वर्ब विच टेंस इज, तो ये देखना है आपको, यहीं से पता कर लेना है पहले तो कि हैज और हैव कौन से टेंस में आती हैं। तो पास्ट में तो आएगी नहीं, तो ये वाला तो कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया। तो हैज और हैव कौन से में आती है, प्रेजेंट में आती है। तो इसने हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म पूछा है, तो हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये वाला ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, इन विच टेंस द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज। इसने पूछा है कि कौन से टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो सेकंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है। ये वाला ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट, अच्छा ये डायरेक्शंस है, इसमें से क्या करना है आपको, नीचे जो दिए गए हैं क्वेश्चन। In each sentence given below, the verb has been printed in bold below the sentence. 4 verbs are suggested, one of which can replace the verb printed in bold without changing the meaning of the sentence. Find out the appropriate verb in each case. यानी कि सॉरी, जो बोल्ड वाले वर्ड हैं आपको उसे चेंज करना है और सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये इसने बताया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ही गोज टू कॉलेज बाय बस टुडे। तो ही गोज बाय बस टुडे, तो टुडे ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हैड तो होगा नहीं, ये तो कट हो गया। ही के साथ गो आएगा नहीं, ये भी कट हो गया। और विल हैव भी नहीं होगा, क्योंकि इसने पूछा है कि वर्ब के मीनिंग भी चेंज नहीं होना है, तो आएगा ही इज गोइंग। ये हमारा ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसने पूछा है कि हमें जो बोल्ड वर्ड दिया है ये चेंज भी करना है और इसका सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा ही इज गोइंग टू कॉलेज बाय बस टुडे। नेक्स्ट, द हाउस इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रूम्स। जो रूम है वो 5 रूम्स से बना है। तो कंसिस्ट, दिस हाउस कंसिस्ट, आर कंसिस्टिंग, हैज कंसिस्टिंग। तो इसने पूछा है कि देखो इज कंसिस्टिंग है ये, तो यहाँ पे हमें इसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है, तो इसलिए इसका सेंटेंस होगा दिस हाउस कंसिस्ट, ए होगा। प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे। नेक्स्ट, सी इज इल फॉर 3 days। वो बीमार है 3 दिन से। इज, तो देखो ये प्रेजेंट का टेंस है, तो वाज तो होगा नहीं, ये तो कट हो गया। विल भी नहीं होगा, ये फ्यूचर में हो जाएगा, ये भी कट हो गया। तो बचा इज बीइंग और हैज बीन। तो देखो यहाँ पे पूछा है ना फॉर 3 days, 3 दिन से, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन सी हैज बीन परफेक्ट में हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट, ही जस्ट पोस्टेड द लेटर। ये भी देखो वही सेंटेंस आया ना कि ही जस्ट पोस्टेड द लेटर, तो जस्ट पोस्टेड यानी कि अभी अभी पोस्ट किया है, तो ये कौन सा टेंस होगा। तो देखो ये हैड तो होगा नहीं, क्योंकि तो पास्ट में चला जाएगा। हैड जस्ट पोस्टेड या इज जस्ट पोस्टिंग या पोस्ट्स, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। तो ही हैड जस्ट पोस्टेड, ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ये वाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बैट। बैट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछा है, तो इसकी आपको पता होना चाहिए कि बैट की फॉर्म कौन सी होती है। तो बैट की तीनों फॉर्म सेम होती है। बैट की तीनों फॉर्म बैट 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 ही होती है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों इसकी सेम ही होती है, तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बैट की तीनों फॉर्म सेम होती है। नेक्स्ट, लक इज फेवरिंग द लेबरस। जो भाग्य है वो मेहनती लोगों को ही फेवर करता है, तो ये पूछा इज फेवरिंग, तो हमें प्रेजेंट में बनाना है। तो लक फेवर्स, हैड तो होगा नहीं, ये तो पास्ट में चला जाएगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा परफेक्ट से। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक इज फेवर्स द लेबरस। हेयर इज कमिंग माई ब्रदर, ये भी प्रेजेंट का टेंस है, तो हेयर इज कमिंग माई ब्रदर, तो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, कम तो लगेगा नहीं,
नॉट कमिंग तो से इसका मीनिंग चेंज होएगा, मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। कैन कम भी नहीं आएगा, तो आएगा ऑप्शन ए कम्स। वी कंसिडरिंग दैट वी शुड डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली। तो ये देखो इसका क्या कंसीडरिंग की जगह पूछा है इसने, क्या आएगा यहाँ पे कंसीडरिंग। तो प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट का टेंस है तो यहाँ पे वी के साथ क्या आता है, तो वी के साथ एस तो लगेगा नहीं, कंसिडर तो आएगा नहीं, हैड ये पास्ट में चले जाएगा, ये भी नहीं होगा, कंसिडर्ड भी नहीं होगा, तो ये होगा ऑप्शन इसका बी, वी कंसिडर। नेक्स्ट, इट इज़ मोर देन 4 years सिंस आई सी यू। देखो सिंस के बाद कौन सा टेंस लगता है ये भी आपको याद रखना है। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हम। तो इट इज मोर देन 4 years आई सा यू, ये आएगा ऑप्शन इसका डी। नहीं इसमें डी, अच्छा ये तो ये सॉरी ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये तो पास्ट में चले जाएगा क्योंकि इसने कहा है कि इसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना है। ये सॉरी ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ये यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट में है। इट इज़ मोर देन 4 years सिंस आई, तो यहाँ पे सिंस आई हैव सीन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ये ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। सिंस आई हैव सीन, जब से मैंने उसे देखा है। तो क्योंकि हमें इसका टेंस भी चेंज नहीं करना है, ये प्रेजेंट में है तो हमें प्रेजेंट में ही रखना है, ये तो पास्ट में हो जाएगा और ये भी पास्ट में हो जाएगा, और ये सी बनता नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार। यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क सो फार, तो इसने पूछा है कि आर नॉट कंप्लीटिंग की जगह हमें यूज करना है, तो विल तो होगा नहीं, ये तो कट हो गया क्योंकि इससे तो हमारा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो इसमें से देखना है आपको, हैव नॉट कंप्लीटेड आएगा या कंप्लीट आएगा या कंप्लीट्स आएगा। तो यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ कंप्लीट्स तो आएगा नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया है। तो इसमें से इसका ऑप्शन होगा ए वाला ही होगा, क्योंकि यू हैव कंप्लीटेड, यू के साथ हैव लगेगा, और यू हैव नॉट, हाँ आर नॉट है ना, तो हैव नॉट, यू हैव नॉट कंप्लीटेड, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। शी नेवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो ये प्रेजेंट का टेंस है तो हमें भी प्रेजेंट में रखना है, तो प्रेजेंट में रखना है, तो ये हैड तो कट हो गया, ये तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन कट हो गया, और ये विल वाला भी कट हो गया। अब ये बच्चे बता इज गेटिंग अप या गेट्स अप। सी नेवर गेट्स अप, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, सी नेवर गेट्स अप। नेक्स्ट, अच्छा ये अगले क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब फॉर्म विल करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो वर्ब की फॉर्म दी गई है वो हमें फिल करनी है इसमें, कि इसमें से कौन सी आएगी। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट है 22, ही ब्लैंक्स हिज डिनर बिफोर आई रीच्ड देयर। देखो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हमेशा बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद जो हमारा टेंस होता है वो परफेक्ट में होता है। ये आपको याद रखना है कि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद जो हमारा टेंस होता है वो हमेशा परफेक्ट में होता है। तो ये आपको देखना है, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें हैड, क्योंकि रीच्ड है तो इसमें पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में ही होगा, तो हैड फिनिश्ड, ये वाला इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विल फिनिश तो हो गया क्योंकि फ्यूचर में हो जाएगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, तो हैड फिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक्स माई वर्क आई रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस आ लिटल अर्ली। कि आई रिटर्न मैं पहुंच चुका हूँ या पहुंच गया हूँ, फ्रॉम माई ऑफिस आ लिटल अर्ली मैं अभी अपने ऑफिस से पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पे क्या करने के बाद, तो टू फिनिश या बीइंग फिनिश या हैविंग फिनिश इन फिनिशिंग। तो यहाँ पे ये क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा हैविंग फिनिश, यानी कि अपना काम पूरा करने के बाद। आई हैव फिनिशिंग माई वर्क, अपना काम कंप्लीट करने के बाद। आई रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस आ लिटिल अर्ली, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आई एम श्योर ही इज एन ऑनेस्ट मैन। कि मैं श्योर हूँ कि वो एक ऑनेस्ट मैन है। तो इसका ये क्वेश्चन टैग पूछा है इसने, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग इसमें क्या बनेगा ये आपको देखना है। देखो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट है तो वाज तो होगा नहीं, प्रेजेंट है तो इसमें एम दिया है तो इसमें इज आ जाएगा, इजंट ही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। वुड नॉट भी नहीं होगा, डज नॉट भी नहीं होगा।
तो इजंट ही, ये वाला ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जीरंड। जीरंड का फंक्शन क्या होता है। तो जीरंड हमेशा क्या होती है, जीरंड हमारा या तो सब्जेक्ट की जगह आता है या ऑब्जेक्ट की जगह आता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे नाउन या प्रोनाउन। ये आपको याद रखना है कि जो हमारे जीरंड होती है या तो वो सब्जेक्ट होती है या वो ऑब्जेक्ट होती है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, इसलिए ये सारे ही कट हो गए और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए, वर्ब प्लस नाउन, ये जीरंड होती है। टाइम ब्लैंक्स आई विल श्योरली कम, कि मैं अवश्य आ जाऊंगा। तो इसने पूछा है कि इसका क्वेश्चन नंबर 6, टाइम विल परमिट या परमिटेड या वाज परमिटेड या परमिटिंग, आई विल श्योरली कम। तो ये फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होगा, तो आई परमिटिंग, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि टाइम परमिटिंग आई विल श्योरली कम। नेक्स्ट 27, ब्लैंक्स आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन, कि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इसके हैविंग फिनिश्ड, हैविंग बीन फिनिश या सेटिस्फाइंग, और इसका ऑप्शन डी बहुत दूर है, ऑन बीइंग फिनिश। ये तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, आगे पीछे हो गया पूरा। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कि आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन। तो डिड नॉट टेक, इसका ऑप्शन होगा हैविंग बीन सेटिस्फाइड, हैविंग बीन सेटिस्फाइड आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन, कि सेटिस्फाई होने के बाद आई डिड नॉट टेक एनी फर्दर एक्शन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये थोड़ा सा इसके जो ऑप्शन हो गए ना थोड़े आगे पीछे हो गए, तो इसलिए मैंने बस आपको आंसर ही बता दिया इसका, कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 28, ये थोड़ी टेढ़ी होगी आज। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का क्या फंक्शन होता है, ये इसने पूछा है। पार्टिसिपल का फंक्शन क्या होता है, वर्ब प्लस नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है या प्रीपोजिशन होता है। तो वर्ब का जो फंक्शन होता है वो होगा वर्ब प्लस, पार्टिसिपल पूछा है तो पार्टिसिपल क्या होता है, हमें एडजेक्टिव का काम करता है, तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ये वाला इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ये वाला वर्ब प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि इसने पार्टिसिपल पूछा है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम वी ब्लैंक्स होम। इट इज़ हाई टाइम, ये इसके साथ क्या लगता है, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो इसके इन सब के साथ लगता है पास्ट इंडेफिनिट। ये आपको लर्न रखना है, ये तो एक रूल है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ पास्ट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो इसमें लगेगा पास्ट इंडेफिनिट, तो होगा रिटर्न, वी रिटर्न होम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 30, ब्लैंक्स इन हिज रूम ही फेल एस्लीप, कि वो सो गई अपने रूम में, क्या करते हुए, तो इन हिज रूम रीडिंग होगा या इन रीडिंग या ऑन रीडिंग या टू रीड। तो ये इसका मीनिंग लिखा है। देखो अगर यहाँ पे वर्ब होती, अगर यहाँ पे वर्ब दी होती तो अब तो हमारा रीडिंग आता, क्योंकि ये जिरंड हो जाता है तो इसके साथ वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी डी, इसका ऑप्शन डी होगा टू रीड, पढ़ते हुए, टू रीड इन हिज रूम ही फेल एस्लीप, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है तो ये टू रीड लगेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो टू रीड इन हिज रूम ही फेल एस्लीप। तो फ्रेंड्स आज के ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 30 क्वेश्चन लिखाए, ये बिल्कुल एक्यूरेटली करवाए मैंने आपको। तो अगर आपका इसमें से कितना स्कोर हुआ आपको एक तो ये बताना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू फ्रेंड्स।